नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। 125 सीआरपीसी यानी जो मेंटेनेंस का केस है, उस केस में हमें बहुत सारे ऐसे मामले भी देखने को मिलते हैं जहां भी जो पत्नी होती है वो अकारण ही अपने पति के साथ रहने से मना कर देती है। वो पति के साथ नहीं रहना चाहती, इसके बावजूद भी वो 125 सीआरपीसी का केस करके पति से मेंटेनेंस लेना चाहती है। तो पत्नी का ये साफ होता है कि मैं अपने पति के साथ नहीं रहूंगी, उसे डिवोर्स भी नहीं दूंगी और उससे खर्चा भी लूंगी और उसके पैसों से मैं ऐश करूंगी। तो ऐसे में यदि आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, आपकी भी पत्नी ने आपके विरुद्ध झूठा 125 सीआरपीसी का केस लगा दिया है, पत्नी आपके साथ रहने को भी तैयार नहीं है, आपको डिवोर्स भी नहीं दे रही हैं और ये चाह रही हैं कि आप पैसे दें जिस पैसे पे वो ऐश करे, तो ऐसे में अब आपको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी जानकारी और एक ऐसा जजमेंट लेकर आया हूं जिसकी मदद से ऐसी पत्नी जो अपने पति से अकारण अलग रह रही है, साथ रहने को तैयार नहीं है, ऐसी पत्नी को मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं, उसके मेंटेनेंस केस को खारिज करा सकते हैं। तो आइए ये महत्वपूर्ण जो जजमेंट है उसके बारे में हम डिटेल में समझते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण बातें बता देना चाहता हूं। पहली चीज तो ये कि मेरी एक किताब पब्लिश हुई है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। अब देखिए, जैसा इस किताब का नाम ही है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, वैसा ही इस किताब का उद्देश्य भी है। इस किताब में आपको मैट्रिमोनियल केस से संबंधित काफी अच्छी जानकारी मिल जाएगी, जैसे 498A, 125 सीआरपीसी, डीवी एक्ट सेक्शन 9, जो भी मैट्रिमोनियल मुकदमे होते हैं किस प्रकार से चलती हैं, कार्यवाहियां कैसे चलती हैं, किस प्रकार से आप फायदा ले सकते हैं, किस प्रकार से अपना बचाव कर सकते हैं, किस प्रकार से आप सामने वाली पार्टी को सबक सिखा सकते हैं, कैसे क्रॉस केस दर्ज कराना है, कैसे कंप्लेंट केस दर्ज कराना है, किस प्रकार से मेंटेनेंस देने से बच सकती हैं, कैसे 498 रिक्वेस्ट करा सकती हैं, किस प्रकार से 125 सीआरपीसी खारिज करा के मेंटेनेंस देने से बच पाएंगे, कैसे डीवी एक्ट खारिज कराएंगे, सेक्शन 9 के आधार पर क्या फायदे मिलेंगे, कैसे डिवोर्स लेंगे। ये सारी चीजें आपको इस किताब के माध्यम से पढ़ने को, समझने को डिटेल में मिल जाएगी। तो यदि आप कोई मैट्रिमोनियल मुकदमा लड़ रही हैं, आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है, चीजों को समझाने वाला नहीं है, तो हमारी इस किताब का अध्ययन जरूर करें। किताब का जो मूल्य है वो 600 रुपए है, जिसमें 100 रुपए कोरियर चार्ज है। तो किताब का अध्ययन करने के लिए और जानकारी जुटाने के लिए किताब का अध्ययन करें। किताब को बाय करने के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस पर मैसेज करिएगा। अगली जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि देखिए, जो भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क और लेटेस्ट जजमेंट आती है वो रूलिंग जजमेंट होती है। अब देखिए, इन जजमेंट के आधार पे अगर जो मामला है उस जजमेंट में आपका भी केस वैसा ही होगा तो आप भी फायदा ले सकती हैं। जैसे कोई जजमेंट है जिसमें 498 रिक्वेस्ट किया गया हो या 125 सीआरपीसी खारिज हुआ हो, पति मेंटेनेंस देने से बचा हो, पति को डिवोर्स मिला हो, तो इस प्रकार के जो भी मैट्रिमोनियल जजमेंट आते हैं या कोई भी जजमेंट आती है, तो जो फायदा उस जजमेंट में मिला है, अगर सेम मामला आपका भी होगा तो उस जजमेंट को रूलिंग के तौर पे लगा के आप भी कोर्ट में फायदे ले सकते हैं। जैसे आज मैं जिस जजमेंट के बारे में बताऊंगा, अगर फर्जी मेडिकल लगा है और साथ ही साथ एफआईआर देरी से भी दर्ज हुआ है, तो आपका अगर ऐसा ही मामला है तो आप इस जजमेंट का यूज करके फायदा ले पाएंगे। तो इस प्रकार के जो भी लैंडमार्क और लेटेस्ट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आते हैं, यदि आप उसे पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, अपने केस में लगा के यूज करना चाहते हैं, तो इसके लिए मेरा एक ग्रुप है, आप इस ग्रुप से जरूर जुड़ जाइए। इस ग्रुप में आपको बहुत सारे इस प्रकार के लैंडमार्क और लेटेस्ट जजमेंट मिल जाएंगे, जिसे पढ़ के आप अपडेट रह सकते हैं, साथ ही साथ अपने केस में उस जजमेंट का यूज करके फायदा भी ले सकती है। तो हमारे इस ग्रुप से जुड़ने का जो चार्ज है वो 500 रुपए है, जिसे आपको वन टाइम पे करना है, दोबारा को भी कोई चार्ज पे नहीं करना है। तो ग्रुप से जुड़ने के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस पर मैसेज करिएगा। तो ये दो महत्वपूर्ण बातें थी, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, ये जो जजमेंट है वो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के द्वारा आया हुआ एक लैंडमार्क जजमेंट है। तो ये मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया है और ये जो जजमेंट है वो जजमेंट तेजाबाई वर्सेस छद्दू आमो के केस में आया है। और देखिए, ये जो मामला है वो 125 सीआरपीसी से संबंधित है। इस मामले में कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया है कि जो पत्नी अपने पति से अकारण ही अलग रहती है उसे भरण पोषण पाने का अधिकार नहीं होता है। और ये जो बात कोर्ट ने बोली है वो हमारा जो सीआरपीसी है उसकी धारा 125 सीआरपीसी की उपधारा 4 में भी प्रावधान है। तो देखिए, इस मामले को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं।
तो देखिए मामले में जो पत्नी होती है 125 सीआरपीसी के अंतर्गत केस करती है, पति को नोटिस जाता है, पति हाजिर होता है, उसके बाद दोनों का एविडेंस लिए जाते हैं, केस चलता है, आर्गुमेंट होता है, जिरा होता है। तो जो भी चीज़ें होती हैं प्रक्रियाएं पूर्ण करने के बाद कोर्ट अपना फैसला सुनाता है, जिसमें कोर्ट ये पाता है, जो फैमिली कोर्ट होता है वो ये पाता है कि पत्नी जो है वो अकारण पति से अलग रह रही है, उसे मेंटेनेंस नहीं मिलना चाहिए और उसका मेंटेनेंस केस जो कोर्ट होता है खारिज कर देता है। तो ये जो खारिज होता है, जो पत्नी के विरुद्ध आदेश हुआ होता है, उस आदेश को रिवीजन हेतु वो हाई कोर्ट जाती है और हाई कोर्ट में रिवीजन डालती है। जो पत्नी होती है, पत्नी की तरफ से ये तर्क रखा जाता है कि उसके खिलाफ जो फैसला हुआ है गलत है, उसे बदल देना चाहिए और उसे मेंटेनेंस मिलना चाहिए। पति की तरफ से अपना फैक्ट रखा जाता है। तो जब कोर्ट पूरे मामले को देखता है तो कोर्ट उसमें ये कहता है कि जो पत्नी है वो वास्तव में अकारण ही अपने पति से अलग रह रही है। जब जो केस चल रहा था उसमें क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ तो उसमें पत्नी ने यह बात स्वीकार की थी कि जो पति है वो बीमार रहता है, कुछ कार्य नहीं करता है और ऐसे में वो अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती है। तो यहाँ पत्नी खुद स्वीकार कर रही है कि वो अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती है और साथ ही साथ पत्नी जो भी आरोप लगा रही है उसका उसके पास कोई साक्ष्य नहीं है, कोई सबूत नहीं है। तो ऐसे में यह बात यहाँ साबित हो रही है कि जो पत्नी है वो पति से अकारण अलग रह रही है, अपनी इच्छा से वो अलग रह रही है, अलग रहने का कोई उचित कारण नहीं है। तो ऐसे में पत्नी को मेंटेनेंस नहीं मिलना चाहिए। कोर्ट जो रिवीजन होता है उसे खारिज कर देता है। तो कोर्ट यहाँ स्पष्ट कह देता है कि ऐसी पत्नी जो अपने पति से अकारण अलग रह रही है, पत्नी के पास पति से अलग रहने का कोई उचित कारण नहीं है, तो ऐसे में पत्नी को मेंटेनेंस नहीं मिलना चाहिए। अगर पत्नी झूठे आरोप लगा रही है, गलत आरोप लगा रही है तो उसे वो साबित भी करना होगा। नहीं साबित कर पाती है तो ये भी माना जाएगा कि वो अकारण अलग रह रही है। या फिर पत्नी अगर जिरह में खुद स्वीकार कर लेती है कि वो अपने पति से अलग रह रही है, अलग रहने का कोई उचित कारण नहीं है, तो भी ये माना जाएगा कि वो अकारण अलग रह रही है, उसे मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे यह बात क्लियर हो रही है कि अगर आपकी भी पत्नी आपसे अकारण अलग रह रही है तो ऐसे में आप इस जजमेंट को रूलिंग के तौर पे लगाइएगा। फैमिली कोर्ट में ही जब आपका आर्गुमेंट हो रहा होगा उसी समय दे दीजिएगा और कोर्ट में बताइएगा कि इस फैसले में यह बात कही गई है कि अगर पत्नी अकारण पति से अलग रह रही है तो उसे मेंटेनेंस नहीं मिलना चाहिए। मेरी भी पत्नी अकारण मुझसे अलग रह रही है, उसे मेंटेनेंस नहीं मिलना चाहिए, मेंटेनेंस खारिज हो। तो ऐसे में जो कोर्ट होगा जजमेंट को कंसीडर करेगा और आपकी पत्नी के द्वारा किए गए झूठे मेंटेनेंस केस को खारिज कर देगा और आप भी मेंटेनेंस देने से बच जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जजमेंट है। जजमेंट की कॉपी प्राप्त करने के लिए हमारे ग्रुप से जुड़ जाइएगा, वहाँ आपको पीडीएफ में कॉपी मिल जाएगी। तो यदि आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं या किसी भी टॉपिक पे मुझसे कॉल करके बात करना चाहते हैं, लीगल कंसल्टेशन चाहते हैं, तो इसके लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करा के आप मुझसे कॉल पे बात कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।